नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर ए स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल वो खरीदता है। शर्ट मटेरियल है दैट कॉस्ट हिम 50 पर मीटर, यानी 1 मीटर का उसको कितना रुपये लग रहा है, 50 लग रहा है। और ट्राउजर मटेरियल है उसका कितना लग रहा है, उसको 90 पर मीटर लग रहा है। ठीक है। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट, यानी शर्ट का 3 मीटर, ठीक है ना। एक बच्चे को शर्ट का कितना लग रहा है, 3 मीटर, और ट्राउजर का कितना लग रहा है, 2 मीटर। ये बाई करता है। ही सेल द मटेरियल एट 12% और 10% रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो पहले क्या है, शर्ट आया तो शर्ट पे कितना 12% और 10% किस पे, ट्राउजर पे। ये प्रॉफिट कमा रहा है। तो हिज टोटल सेल इज, इसकी टोटल सेल कितनी है, 36600। तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, यानी ट्राउजर का मटेरियल इसने कितना बाई किया होगा, ये हमें बताना है। तो लेट द टोटल स्टूडेंट मैं बोल दूं, अक्स मान लेते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने, अक्स है। उसके बाद यहाँ पे ये शर्ट और यहाँ पे ट्राउजर। अब सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इससे क्या, ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल और फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल, यानी इसने मटेरियल कितना लिया है, मटेरियल शर्ट का कितना लिया है, 3 मीटर। तो 3 लिया है, 3 मीटर लिया है। एक बच्चे को 3 मीटर का शर्ट, तो अक्स स्टूडेंट है तो अक्स स्टूडेंट को कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ट्राउजर वैसे 2 मीटर है तो 2, और सारे स्टूडेंट्स के लिए 2x हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट आ रही है आपके 90 आ रही है ट्राउजर मटेरियल पर, तो 90 आ रही है ट्राउजर मटेरियल पर, और 50 आ रही है आपकी, 50 पर मीटर आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट क्या होगी, देखो 1 मीटर पे 50 रुपीज लग रहे हैं, तो यहाँ पे 3 इंटू अक्स है, 3 इंटू अक्स। तो अपन क्या करेंगे, 50 को 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 इंटू 3 क्या होता है, 150 अक्स हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 90 को 2 से करेंगे तो 180 अक्स हो जाएगा। ठीक है। अब इसने क्या बोला आगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, कॉस्ट पे तो निकलेगा प्रॉफिट, इतना खरीदा है इसने। ठीक है। तो इसी पे अपन प्रॉफिट निकालते हैं कितना, देखो शर्ट के लिए कितना है, रिस्पेक्टिवली 12% है शर्ट के लिए, तो 12/100 इंटू 150 अक्स। ठीक है ना, यही होगा 12%। 12% को ऐसे लिख सकते हैं, निकाल रहे किस पे, 150x पे। देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 का इसमें गया 2 टाइम्स और यहाँ पे गया 3 टाइम्स, इस 2 का इसमें जाएगा 6 टाइम्स, 6 3 जा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18x। ओके। अब 180 पे निकालेंगे 10%, तो 10/100 इंटू 180x कितना हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 गेन, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 18x। तो प्रॉफिट आ गया। फिर अपन क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगी, देखो टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट को मिला के तो सेलिंग प्राइस होगी, मतलब इस इतने में तो इसने खरीदा है, फिर इसी पे इसने प्रॉफिट 18x कमाया है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तभी तो वो सेल करेगा। तो 150 और 18 कितना हो जाएगा, 168x। ऐसे ही 180 और 18 कितना हो जाएगा, 198x हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है हमें, टोटल सेलिंग प्राइस है अपनी 36600। तो यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस इन दोनों को ऐड कर दें तो 168x आ जाएगा प्लस 198x आ जाएगा। ठीक है। तो देखो 160 और 190, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, 36600 इक्वल टू, यहाँ पे 8 8 16 हो गया, उसके बाद 9, ये भी हो जाएगा 6, और ये हो गया 1 2 3। ठीक है। 366 आ गया और अक्स आ गया। तो अक्स की वैल्यू अगर निकालनी हो तो 36600 अपॉन 366, तो यहाँ पे इसका डिवाइड जाएगा कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। तो अक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 100, अक्स कितना आ गया 100। अब हमें ट्राउजर का मटेरियल निकालना था, तो ट्राउजर का मटेरियल कितना आ जाएगा, देखो 2x है ना, तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल, तो
ट्राउजर मटेरियल कितना होगा 2x हो जाएगा। तो लगभग कितना आ गया 2 × 100 तो 2x आ जाएगा 200 आ जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर, हर्ड का मतलब झुंड, यानी हिरणों का झुंड है जो ग्रेजिंग कर रहा है इन द फील्ड, फील्ड में वो ग्रेजिंग कर रहा है एंड हाफ कर रहा है, और जो हाफ बच गया रिमेनिंग जो हाफ बच गया उसका 3/4 क्या कर रहा है प्लेइंग नियर बाई, और जो रेस्ट 9 है वो क्या कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ डियर, टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं। तो हम बता सकते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर, क्या मान लिया मैंने अक्स मान लिया, तो द डियर आर ग्रेजिंग, नंबर ऑफ डियर आर ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं हाफ कर रहे हैं, तो हाफ किसका टोटल का ही तो x/2। फिर जो बच गए वो क्या कर रहे हैं प्लेइंग कर रहे हैं, प्लेइंग कौन कर रहा है हाफ बच गए उसका भी 3/4, तो कितना हो जाएगा 3x/8 हो गया। उसके बाद रेस्ट क्या कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर, कितना 9। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, हमें टोटल नंबर ऑफ डियर निकालने, द टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं x है, इन तीनों को ऐड करेंगे तभी x के बराबर आएगा। तो कर दो x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल टू x। अब देखो यहाँ पे 8 और 2 का एलसीएम क्या होगा 8 होगा, सबसे मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो x/2 × 8 हो जाएगा प्लस 3x/8 × 8 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई 8 ऑन बोथ साइड, ठीक है, प्लस 9 × 8 होगा और इक्वल टू x × 8 होगा। तो यहाँ पे 4 जा तो 4x आ गया, प्लस 8 से 8 का कैंसिल आउट तो 3x हो गया, प्लस 9 8 जा 72 इक्वल टू 8x हो गया। इन दोनों को उस तरफ लेके जाए अपन, या फिर 72 को उस तरफ लेके जाओ 8x को इस तरफ लेके आओ, तो ये हो गया 7x माइनस का 8x इक्वल टू माइनस का 72 हो गया। तो माइनस का x इक्वल टू माइनस का 72, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 72, यानी टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं 72। आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, यानी ग्रैंड डॉटर की अगर अपन x मान के चले तो उनसे कितने बड़े 10 टाइम्स, यानी 10 टाइम्स का मतलब हो गया 10x, ठीक है। ही इज ऑल्सो 50 ईयर्स ओल्डर देन हर, यानी ये उससे 50 ईयर्स ओल्डर भी है और बड़े हैं, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो अपने सीधा सा है इसका, लेट द ग्रैंड डॉटर प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी x, तो द ग्रैंड फादर प्रेजेंट एज कितनी हो गई 10 टाइम्स है ना, तो 10x हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ग्रैंड डॉटर है और ये हो गए आपके ग्रैंड फादर, तो ये इससे कितने बड़े 54 हो गया। उस x को उस साइड लेके जाओ तो 54 इज इक्वल टू 10x माइनस का x, तो 54 इज इक्वल टू आ गया 9x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 54/9, 9 6 जा 54, तो x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई, यानी ग्रैंड डॉटर कितनी है प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, और ग्रैंड फादर की एज कितनी हो जाएगी 10x है ना, तो हो जाएगा 10 × 6, तो कितना हो गया 60 ईयर्स के हैं ये। तो देख लो ये इससे 60 में से 6 जाएगा, 54 का ही डिफरेंस आ रहा है ना, तो इससे कितने बड़े 54 बड़े हैं ना,
और 10 टाइम्स है, देखो 6 का 10 टाइम्स है, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ मंथ्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी अगर सन की एज अपन अक्स मान ले तो उसकी कितनी गुना है, 3 गुना है, ठीक है। 10 ईयर्स अगो यानी 10 साल पीछे, यानी यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, तो 10 साल पहले वो अपने बेटे की एज का कितना था, 5 टाइम्स था। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन्स एज कितनी हो जाएगी, अक्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स है ना, तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो का मतलब यहाँ पे x माइनस 10 और यहाँ पे भी 3x माइनस 10, 10 साल पहले अमन की एज का कितना था, 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स ही सन है, यानी सन की एज से वो 5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा, तो बड़ा अभी कौन है ये, तो इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। अब इसको सोल्व कर लो, एक लड्डू दोनों में बटेगा, तो 5x हो गया, 5 इंटू 10 कितना होता है, 50 हो गया, बीच में साइन किसका है, माइनस का, और साइन माइनस का नहीं है ना, तो बीच में माइनस का वरना प्लस का होता, और ये माइनस का हो जाता, इक्वल टू 3x माइनस का 10 हो गया। अब देखो 3x को इस तरफ लेके आ जाओ, प्लस का 3x इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 50 राइट साइड जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा, तो 5x माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 10 और प्लस का 50, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 2x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 50 में से 10 जाएगा 40, साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। तो यहाँ पे देखो द प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन एज, तो द प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन्स एज कितनी आ गई, 20 आ गई, 20 ईयर्स का ये, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ अमन, कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 20 कितना हो गया, 60 ईयर्स। देख लो इनमें 3 टाइम्स का अंतर है, और अगर वैसे निकाल लो यहाँ पे x माइनस 10, 20 में से यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे 60 में से 10 जाएगा तो 50 हो जाएगा। अब किसको 5 टाइम करोगे कि दोनों इक्वल हो जाए, तो इसको ही तो करोगे 5 टाइम्स, तो ये आपका ऐसे अपन चेक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, और यहाँ आपके एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एवरीवन।